हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 साइंस बुक का, जो है हीट। इसके पहले 3 चैप्टर मैंने करा दिए हैं कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर चेक कर लें। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 हीट। हीट क्या है? हीट मतलब क्या? गर्मी। अब ये है क्या? हीट एक तरह का एनर्जी है। हमें भी एनर्जी चाहिए होती है ना, कोई भी काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। तो हीट एनर्जी का क्या काम है? हीट एनर्जी का भी बहुत सारा काम होता है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो घर पे खाना पकता है वो हीट एनर्जी से पकता है। पानी बॉयल होता है, हीट एनर्जी से बॉयल होता है। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, हीट is a form of energy। अब इस एनर्जी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सबसे इजी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये कि हीट फ्लो करता है। ठीक है, हीट कैसे फ्लो करता है? हीट एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करता है। अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट को आप ऐसे रख दें और उसका जो सराउंडिंग है वो ठंडा है, तो कुछ देर में वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो ठंडा हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक कप चाय लेते हैं, गर्मा गर्म। ठीक है, अभी बनाया है मम्मी ने पीने के लिए। तो ये बहुत गर्म चाय है। मम्मा जैसे ही चाय पीने बैठी, वहीं से आवाज़ आई तो मम्मी चली गई चाय का कप वहीं पर रख के। जब तक काम खत्म होके आती है तो देखा कि चाय तो ठंडी हो गई है। अब मम्मा लोग क्या होती है ना, मम्मा लोग को बहुत सारा काम होता है, तो शायद ठंडी चाय ही पी ले। लेकिन ये चाय ठंडी हुई कैसे? ठीक है, तो जब ये चाय का कप गर्म था, इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था ना, वो इसके मुकाबले में ठंडा था। तो ये जो हीट है ये क्या हुई, ये यहाँ से लेके सराउंडिंग में चली गई और इसके बाद ये चाय क्या है, ठंडी हो गई। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। तो हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी to a cold one। ठीक है, अभी जैसे कि गर्मी है, गर्मी में हमें ठंडी ठंडी शरबत पीने का बहुत मन करता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो सपोज आपने शरबत बनाई लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है और आपको चाहिए एकदम चिल्ड, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ आइस का टुकड़ा लेंगे और उस पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये सपोज शरबत का ग्लास है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, तो आपने इसमें कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर दिए। अब ये आइस क्यूब्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये इसको ठंडा कर देगी। अभी मैंने बोला कि ये जो गर्मी जो हीट है वो फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो यहाँ पे आइस तो ठंडा है, तो कि ये ठंडा भी फ्लो कर रहा है ग्लास में, जो इस पूरे ग्लास का जो शरबत है उसको ठंडा कर दे रहा है? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि आइस ज़्यादा कोल्ड है, ये कोल्डर है। ठीक है, इससे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की जितनी भी हीट है, चाहे जितनी भी कम है, ये यहाँ से आइस में जाएगी और आइस थोड़ी थोड़ी गर्म होगी। मतलब ये पहले कोल्डेस्ट थी, तो ये भी कोल्डर हो जाएगी। उसका जो जितना ठंडा था उससे वो कम ठंडा होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्या है, ये पूरा ग्लास का जो शरबत है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन इससे कम, जो आइस का टुकड़ा है उससे कम। मतलब जो शरबत में जितना जो भी पानी था उसका टेम्परेचर चला जाएगा आइस में, तो आइस कम ठंडा होगा। ये जो फ्लो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ना दोनों के बीच में टेम्परेचर जो है इवन हो जाता है, सेम टू सेम।
जहाँ भी, जैसे ये चाय तब तक ठंडी तब तक इसका हीट जो है सराउंडिंग्स में जाएगा जब तक कि ना सराउंडिंग्स और इसका जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। दोनों सेम होगा तब तक ये फ्लो चलता रहेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। जैसे कि अगर हम डायग्राम से समझे, सपोज ये एक हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है। कुछ कलर यूज किया जाए, थोड़ा मज़ेदार दिखेगा। ओके, तो कोल्ड बॉडी है ये, तो ये जो मॉलिक्यूल्स के है ना इसके अंदर, कोल्ड बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना ये बहुत स्लो मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते, ठीक है, वो कोल्ड है। लेकिन जो हॉट बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स है ना बहुत रैपिडली मूव करते हैं, इसका मूवमेंट बहुत रैपिड होता है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों, सपोज इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो हॉट बॉडी है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो कोल्ड बॉडी है उसके मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल्स और कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाएंगे। ये जब इनसे टकराएंगे तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। फिर इसका एनर्जी फिर थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा। इस तरह से ये जो है एक इवन टेम्परेचर जो इसके और इसके मुकाबले में बीच में होगा, उस टेम्परेचर तक आने तक ये इस तरह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। आई होप मेरा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक मिनट इसे रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये ट्रांसफ़र होती है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। हमेशा यही होता है, जो फ्लो होता है हमेशा कोल्ड से हॉट से कोल्ड की तरफ होगा, कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल से ये चीज़ समझी है। अब कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है हम कैसे समझ सकते हैं? एक जनरल सेंस अगर लें तो हम टच करके देख सकते हैं। अगर बहुत गर्म है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि बहुत गर्म है या ठंडा है, ठीक है। बट टच करने से क्या सही में हम बता पाते हैं कि वो चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है या ठंडा है? तो चलिए एक एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, उस एक्टिविटी को समझते हैं तब हमें ये चीज़ समझ में आएगी। तो इसे रब करते पहले। तो जो एक्टिविटी दी हुई है उसमें हमें ये पता चलेगा कि क्या हम टच के ऊपर रिलाई कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है। तो यहाँ पे 3 कंटेनर लिया गया है। ये जो एक्टिविटी है ना, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही सेफ है। तो ये 3 कंटेनर है, A, B एंड C। तीनों में हमने पानी लिया हुआ है, लेकिन पानी जो A में है ये बहुत गर्म है। अब घर पे अगर ये ट्राई करें तो उतना ही गर्म पानी लेना जितना कि आप मैनेज कर सको, बहुत ज़्यादा उबलता पानी नहीं लेना है। अब B में क्या है, नॉर्मल वाटर है और C में है कोल्ड वाटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना राइट हैंड इस पे कुछ देर के लिए डुबो के रखेंगे, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड अपना जो है कुछ देर के लिए इस कंटेनर में डुबो के रखेंगे इस तरह से। कुछ देर रखने के बाद जो राइट हैंड है फिर इसमें डालेंगे एक साथ और लेफ्ट हैंड इस पे। अब दोनों हाथ में हमें ना अलग अलग टेम्परेचर फील होगी। जो राइट हैंड है वो पहले गर्म में था, गर्म पानी में था, उसके बाद जब हम उसे नॉर्मल पानी में रखेंगे ना तो ये पानी हमें ठंडा महसूस होगा। वही जिस
हाथ को हमने एकदम ठंडे पानी में रखा था, उसको जब हम इस कंटेनर में डालेंगे तो हमें थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ठंडा था, अभी उसके मुकाबले थोड़ा गर्म है, और ये पहले बहुत गर्म था तो अभी उसके मुकाबले में ये ठंडा है। तो इंसान तो हम एक ही हैं, हाथ भी हमारा सेम सेंस कर रहा है, लेकिन ये टेम्परेचर डिफरेंस पता तो चल रहा है, मतलब जो टच है वो रिलायबल सोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें कुछ रिलायबल सोर्स चाहिए ताकि हमें पता चले भाई ये गर्म है, ठंडा है, गर्म है तो कितना गर्म है और ठंडा है तो कितना ठंडा है। तो मैं तब से एक वर्ड आपने ध्यान दिया होगा, मैं यूज़ कर रही हूँ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, ठीक है, तो टेम्परेचर और हीट ये दोनों चीज़ें ना जनरल जो हम लोग बात करते हैं ना, दोनों को हम इंटरमिक्स कर देते हैं, लेकिन दोनों ही अलग चीज़ है। हीट एक एनर्जी है, ये फ्लो करती है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक मेजरमेंट है कि ये बॉडी, कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अ रिलायबल measure of the hotness of an object is its temperature। ठीक है, हीट और टेम्परेचर इज नॉट इक्वल, दोनों सेम चीज़ नहीं है। हीट एक एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर एक मेजरमेंट है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, ये फ्लो कर सकती है। ठीक है, ये बता सकती है कि फ्लो कहाँ से होगा। ठीक है, इट कैन टेल the direction of flow, क्योंकि फ्लो हमेशा कहाँ होगी, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हमें टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है, तो फिर वहां से लेके दूसरी जगह पे जो ठंडा ऑब्जेक्ट है उस पर फ्लो करेगी। तो हीट और टेम्परेचर जो है बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर हम कैसे मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ का टेम्परेचर हमें चाहिए, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर हमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जानना है तो उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर, जो आप सबको पता है, आप सबके घर पे है, क्योंकि कभी भी किसी का फीवर आता है ना तो हम तुरंत जो है थर्मोमीटर निकालते हैं, चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है। अगर ज़्यादा बुखार है तो फिर हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं या फिर कोई मेडिसिन देते हैं, और अगर नॉर्मल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो है थर्मोमीटर। ये दो वर्ड से बना हुआ है, जहाँ भी ये थर्मो वर्ड आ जाएगा मतलब वो हीट से रिलेटेड है, और ये आया है मेट्रॉन से जिसका मतलब होता है मेजर करना। तो हीट मेजर करने की जो डिवाइस है वो है थर्मोमीटर। तो दो तरह के थर्मोमीटर हम लोग पढ़ेंगे, एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि मैं अभी बात कर रही थी जिसके बारे में, थर्मोमीटर, और एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। दोनों के बारे में ही हम अभी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करती है। इट measures
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर किसी को फीवर हो तो उससे वो बढ़ जाता है। तो इसका जो रेंज है ना ये 35 से 42 के बीच में ही है और ये डिग्री सेल्सियस में होता है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है इस रेंज में ही उसका टेम्परेचर रहता है। तो ये डिज़ाइन ही बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया गया है, इसलिए इसका रेंज यही है। अब एक डायग्राम से इसको थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक डायग्राम बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे होता है मरकरी, जैसे स्केल होता है ना, स्केल की तरह यहाँ पर इस तरह से मार्किंग रहती है। तो ये 35, 36, 37, 38, 39, 40 इस किस्म की होती है। तो बेसिकली जो थर्मोमीटर है उसमें होता है, इसे कहते हैं बल्ब। राइटिंग समझ में आ रही है? एक मिनट। इसे कहते हैं बल्ब। कंटेन्स मर्क्यूरी, ठीक है। ये जो यहाँ पे इस तरह से शेप दिख रहा है इसे कहते हैं किंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये किंक। ये क्या करता है ना, जैसे कि जब बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, उसे आइदर टंग के नीचे या फिर आर्मपिट में रखते हैं कुछ देर के लिए, 2 मिनट के लिए। उसके बाद उसको वहाँ से निकालते हैं और चेक करते हैं, इस तरह से चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो बल्ब है क्या होता है, ये जो मरकरी है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर एक आइडिया पे काम करती है जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। मतलब अगर कोई भी चीज़ को हीट करे ना तो वो एक्सपैंड करती है, तो उस प्रॉपर्टी पे ये काम करती है। अब जब यहाँ पे मरकरी में अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी में कुछ तो टेम्परेचर होगा ही, चाहे आपकी फीवर हो ना हो, आप अगर थर्मोमीटर अपने बॉडी का लगा के बॉडी में लगा के आप चेक करोगे तो कुछ तो टेम्परेचर आएगा ही। मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जब बॉडी के टच में ये आता है बल्ब, तो यहाँ पे जो मरकरी है इसके अंदर वो गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है, ये एक्सपैंड करने लगता है। तो ये एक्सपैंड करने से ये जहाँ तक जाएगा उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो कितना गर्म है, ठीक है। तो ये जब हम लोग वैसे ही अगर बॉडी का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो ऐसे करके निकाल के जब चेक करते हैं तो मरकरी क्या है, इसके बाद तो ये बॉडी के कांटेक्ट से हट गया ये बल्ब, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर के टाइम पे ये एक्सपैंड हुआ, जब बॉडी से निकाला गया ताकि उसका जो लेवल है तुरंत ना गिर जाए, तो इसीलिए इस किंग का बहुत ही यहाँ पे ज़रूरत है। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी टू फॉल on its own when taken out of the body। तो ये ऐसे इसको बैक फ्लो करने से रोकती है तुरंत ही, ताकि हम लोग को एक्यूरेट टेम्परेचर मिल सके, ठीक है। ये एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब है।
और यहाँ पे है स्केल, ये सेल्सियस में होता है, ताकि हमें वो मरकरी कितना एक्सपैंड हुआ वो पता चल सके और हम मेजर कर सकें कि कितना टेम्परेचर है और अकॉर्डिंगली हम काम कर सकें। तो ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मरकरी ही क्यों? अब मरकरी का तो एक है कि वो जो है लिक्विड मेटल है जो बहुत अच्छे से एक्सपैंड करती है, ये ग्लास में स्टिक नहीं होती है, तो अच्छे से हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत पॉइजनस भी होती है। अगर हमें टेम्परेचर जब भी हम किसी का चेक करते हैं तो या फिर चेक करने के बाद हमें इसे स्टेरिलाइज सोल्यूशन में, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में इसको अच्छे से धो लेना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। और ये जैसे है ना, ये सपोज़ ये थर्मोमीटर है, इसको इस तरह से जग करना पड़ता है ताकि जो जितना भी मरकरी का लेवल है ना, वो जग करने से वो नीचे आ जाएगा और हमें अच्छे तरीके से मेजरमेंट ले पाएंगे कि कितना टेम्परेचर है। तो ऐसे जग करेंगे ना, तो क्योंकि ये ग्लास है तो हमें सावधानी रखना है कि कहीं ये लग ना जाए किसी भी वॉल में, ये कहीं भी नहीं तो टूट जाएगी। और ग्लास का है और टूटने पर ये जो मरकरी है पॉइजनस होता है, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना होता है। इसलिए आजकल क्या है, आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गए जिसमें मरकरी यूज़ नहीं होता है, वो एक्यूरेट आपको डिजिटल फॉर्म में आपका टेम्परेचर बता देगी कि कितना है। और इसके अलावा जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो अभी ये तो ह्यूमन बॉडी के लिए हो गया। अगर हमें किसी जैसे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना होगा तो उसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करेंगे। वो सिंपली क्या होता है ना, सिंपली एक लंबा सा ट्यूब होता है, इसी तरह है मरकरी जिस पे है लगी हुई पेंसिल बन जा रही है, ठीक है। ये इसमें स्केल होता है ऐसे, ये इवन होती है, लेकिन इसमें कोई किंक नहीं होती है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको हमें जैसे कि ये तो हमें बॉडी से निकाला और ऐसे करके देखा, लेकिन ये हम जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसे हम जो लिक्विड जिसका हमें मेजर करना होता है टेम्परेचर, उसके अंदर रख के ही, सपोज ये कंटेनर है ऐसे रखा, जो मरकरी है उसको हमें टच नहीं करना है बॉटम से, उसको ऊपर ही रखना है और जो लिक्विड है वो पूरा सराउंड करके रखेगा, तब जाके उसका टेम्परेचर अच्छे से मेजर होगा। तो ये जितना हमें जो मरकरी का एक्सपेंशन हुआ वो हमें इस तरह से रीड करना होता है, ठीक है। तो अक्सर स्कूल में ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो एक तो इसे हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें किंग नहीं है, तो इसका जो टेम्परेचर है ये जैसे ही आप निकालोगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए कुछ है नहीं, जैसे यहाँ पे किंग है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस ये हो गया कि इसका जो टेम्परेचर रेंज है ना, ये -10 डिग्री से 110 डिग्री तक ये रेंज दे सकता है, जबकि यहाँ देखो इसका रेंज जो है बहुत ही छोटा है, 35 और 42 के बीच में, ठीक है। तो एक बार इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं और आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे। फिर ये ब्लैक इसको अच्छे से तो डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सारा डिफरेंस मैंने बता दिया है, तो एक एक करके रिवाइज भी हो जाएगा। तो एक जगह लिखते हैं क्लिनिकल, बीच में पार्टीशन, और एक जगह लिखते हैं लेबोरेटरी। तो सबसे पहले क्या है, इसका जो रेंज है 35 डिग्री से सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका रेंज क्या है, बहुत हाई रेंज
-10 से लेके 110 डिग्री तक, नॉट -100 टू 110 डिग्री तक होता है, ठीक है। इसका यूज़ मेनली क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स में होता है, घर पे भी हम करते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है? लैब में, ठीक है। ये बस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है बता सकता है। इसमें हम टेम्परेचर मेजर करते हैं लिक्विड एंड गैसेस का, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है, इसे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के बाद उसे हम अलग कर सकते हैं, उसके बाद रीड कर सकते हैं। लेकिन इसको हम विद इन द लिक्विड या गैस पे रख के ही, नहीं विद इन नहीं, can be read while keeping the thermometer in the source, जिसका भी हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। can be removed from mouth or armpit to check the temperature। फिर यहाँ पे किंक प्रेजेंट होता है, किंक प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है? किंक एब्सेंट, ठीक है। तो किंक इसको जो मर्करी लेवल है उसको प्रिवेंट करता है ताकि जल्दी से फॉल ना हो जाए। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही सोर्स में रख के उसका टेम्परेचर चेक करना पड़ता है, ताकि जो उसका अगर बाहर निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर, किंक क्योंकि एब्सेंट है, उसका टेम्परेचर तुरंत मतलब जो पारा है वो नीचे चला आएगा, तो हमें उसका टेम्परेचर पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या, हाँ, इसको जर्क देना पड़ता है, जर्क टू लोअर द mercury level we need to give jerk। यहाँ पे क्या है? no need to give jerk, अपने आप से वो नीचे आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका जो है डिफरेंस है, स्कूल में पूछते हैं, इसीलिए मैंने अच्छे तरीके से लिखा दिया। इसको आपको प्रॉपर सेंटेंस यूज़ करके लिखना है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद का टॉपिक अगले दिन, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि हीट जो है एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि जो हीट है वो एक तरह का एनर्जी है जो कि एक हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। हीट और टेम्परेचर जो है सेम नहीं है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, टेम्परेचर जबकि मेजरमेंट है। टेम्परेचर मेजर करके हम बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है, और जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ से कहाँ होगा। हीट का ट्रांसफ़र तब तक होता रहता है जब तक कि ना दोनों इक्वल ना हो जाए, एक इवन टेम्परेचर हमें ना मिल जाए। अभी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, क्योंकि बाय सिंपली टचिंग हम लोग नहीं बता सकते हैं। जो हमने एक टास्क किया कंटेनर वाला, तो उससे हमें पता चलता है कि हम सिंपली टच करके कोई नहीं बता सकते हैं कि रिलायबल सोर्स नहीं है बेसिकली। तो जो टेम्परेचर है उसे चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर है। तो दो तरह के थर्मोमीटर के बारे में हमने पढ़ा है, एक है क्लिनिकल, एक है लेबोरेटरी। जो क्लिनिकल है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करती है, और जो लेबोरेटरी है वो बाकी कोई लिक्विड या गैस का। दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों में ही मरकरी यूज़ हो रहा है। अगर सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए, दोनों में ही ग्लास ट्यूब है,
ठीक है। लेकिन डिफरेंस की बात की जाए तो मेनली डिफरेंस यहाँ पे पीछे लिखा ही है कि बहुत सारे डिफरेंस होता है। इसका टेम्परेचर रेंज बहुत कम है, इसका बहुत ज़्यादा है। फिर इसमें किंक प्रेजेंट होता है, इसमें किंक एब्सेंट होता है। ये ह्यूमन बॉडी के लिए, ये हॉस्पिटल्स के लिए है। और इसको जग देना पड़ता है ताकि, क्योंकि किंक है, किंक से तुरंत ये नहीं नीचे आता है जो मरकरी है। लेकिन इसका जो है लेबोरेटरी का, उसको हम सोर्स के अंदर रख के ही टेम्परेचर मेजर करते हैं, क्योंकि जैसे उसे बाहर निकालेंगे तो मरकरी का लेवल तुरंत डाउन हो जाएगा। और ये मरकरी, क्योंकि हीट से ये जो मेटल है ये एक्सपैंड होती है, जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, उसी के बेसिस पे ये काम करती है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसका जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। आई होप आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो लोगों तक मतलब लोगों को समझ में आ रही है, कुछ हेल्प हो रहा है। कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो उसे भी दे सकते हैं। आपको मेरी टीचिंग कैसी लगती है वो भी बता सकते हैं। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या फिर अपने रिलेटिव्स के को शेयर कीजिए जिसको लगता है कि आपको कि इस वीडियो से फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।